महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि मानव मन का सबसे गहरा विश्लेषण है। और अगर हम इसके पात्रों को आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये समझ आता है कि ये महाग्रंथ आज के साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के सिद्धांतों से कितना मेल खाता है। अर्जुन, जो गीता का केंद्र हैं, आधुनिक भाषा में एंग्जाइटी और डिसीजन पैरालिसिस से ग्रस्त व्यक्ति के प्रतीक हैं। वे युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर संशय और डर से जकड़े जाते हैं, जैसे आज का युवा करियर, रिश्ते और जिम्मेदारियों के बीच फंसा होता है। और कृष्ण उनका कॉग्निटिव थेरेपिस्ट बनकर उन्हें ड्यूटी और पर्पस की याद दिलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज काउंसलिंग सेशंस में पेशेंट को क्लैरिटी और मोटिवेशन दी जाती है। कर्ण, जो जन्म से ही हीन भावना और रिजेक्शन कॉम्प्लेक्स झेलते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और आइडेंटिटी क्राइसिस का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी महानता और वीरता इस बात का प्रमाण है कि बाहरी मान्यता न मिलने पर भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं से ऊपर उठ सकता है, लेकिन लगातार अपमान और अस्वीकृति से उपजी कड़वाहट उन्हें अधर्म की ओर ढकेल देती है। दुर्योधन, जो हमेशा ईर्ष्या और असुरक्षा से प्रेरित होकर काम करते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एनवी ड्रिवन एग्रेशन के प्रतीक हैं। वे खुद को महान मानते हैं, लेकिन भीतर से इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन उन्हें अंधकारमय रास्ते पर ले जाते हैं। जैसे आज के समाज में पावर हंग्री लीडर्स या लोग जो कंपैरिजन में जीते हैं। शकुनी, जो चालाकी और बदले की भावना से भरे हुए हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी में मैकियावेलियन पर्सनैलिटी का उदाहरण है, जहां व्यक्ति मैनिपुलेशन और डिसीट को सर्वाइवल का हथियार बना लेता है। भीष्म पितामह, जिनका जीवन व्रत और वचन से बंधा हुआ था, सुपर ईगो ड्रिवन पर्सनैलिटी का उदाहरण है, जहां मोरालिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि प्रैक्टिकल लाइफ डिसीजंस असंभव हो जाते हैं। और यही कारण है कि वे अधर्म देखकर भी मौन रहे। द्रौपदी, जिनका जीवन अपमान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ और रेजिलियंस का प्रतीक हैं। वे अपमान के बाद भी टूटती नहीं, बल्कि अपने अपमान को युद्ध का कारण बना देती हैं, जिससे पता चलता है कि गहरी पीड़ा इंसान को और मजबूत बना सकती है। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, अक्सर मॉरल रिजिडिटी और ऑब्सेसिव आइडियलिज्म में फंसे दिखाई देते हैं। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि अत्यधिक रिजिड प्रिंसिपल्स कभी-कभी प्रैक्टिकल जस्टिस में बाधा बन जाते हैं। भीम, जिनमें शक्ति और गुस्सा दोनों हैं, इंपल्स ड्रिवन पर्सनैलिटी हैं। उनका प्रेम उतना ही गहरा है जितना उनका गुस्सा तीव्र, और यही उन्हें रिलेटेबल बनाता है। विदुर, जो नीति और विवेक के प्रतीक हैं, बैलेंस्ड रैशनल पर्सनैलिटी का उदाहरण हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी में काउंसलर और एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं आर्किटाइपल गाइड और सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सनैलिटी के प्रतिनिधि हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का संदेश देते हैं और यूनियन साइकोलॉजी के अनुसार कलेक्टिव अनकॉन्शियस के यूनिवर्सल सिंबल हैं, यानी वो मार्गदर्शक जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। इस प्रकार महाभारत के पात्र केवल पौराणिक किरदार नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान के जीवित मॉडल हैं। उनकी कमजोरियां, उनकी ताकतें, उनके डिसीजंस और उनकी विफलताएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी जिन कॉन्सेप्ट्स पर काम करती है, वे हजारों साल पहले ही महाभारत के पात्रों में जीवित रूप में मौजूद थे। यही कारण है कि आज भी महाभारत का अध्ययन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और काउंसलिंग कोर्सेज में किया जाता है, क्योंकि ये ग्रंथ मानव स्वभाव का सबसे बड़ा केस स्टडी है, जहां हर पात्र हमें ये सिखाता है कि मनुष्य अपने डिसीजंस और मानसिकता से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है।